नमस्कार। आज 8 अगस्त है और हम लोग अभी आरबीआई टावर के बाहर खड़े हैं, जहां पे कुछ ही देर में आरबीआई गवर्नर एमपीसी की जो डिसीजन है उसको अनाउंस करेंगे अपनी स्पीच के द्वारा, जहां पे ये बताया जाएगा कि एमपीसी के हिसाब से इंटरेस्ट रेट्स कहां होनी चाहिए। याद रखें कि पिछले 8 मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट्स में, यानी कि पिछले 16 महीनों के अंदर कोई बदलाव नहीं आया है, कोई रेट इंक्रीज या रेट बढ़ाया या घटाया नहीं गया है। तो ये जो नौवा मॉनेटरी पॉलिसी है, यहाँ पे पता चलेगा कि क्या आरबीआई को लगता है, क्या एमपीसी को लगता है कि रेट्स को घटाना चाहिए अभी या थोड़ी वक्त के बाद। जहां तक ग्लोबल सिनेरियो का सवाल है, अमेरिका और यूके और यूरोप में ऑलरेडी रेट कट की बातें चल रही हैं, या तो फिर रेट कट अनाउंस हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं कुछ ही महीनों में। बैंक ऑफ जापान ही एक ऐसी एडवांस इकोनॉमी है जहां पर एक कोई रेट हाइक हुआ है। बाकी के सारे एडवांस इकोनॉमीज आपके रेट कट की बात कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हमें देखना पड़ेगा कि आरबीआई अपनी डिसीजन पे कितनी देर तक अमल रख सकता है। कब जाके आरबीआई गवर्नर को ये लगेगा कि शायद हमें भी कोई रेट कट करना चाहिए। इन्फ्लेशन की जहां तक बात करते हैं, खाने के दामों में जो बढ़ोतरी हुई है उसकी वजह से इन्फ्लेशन अब भी 5% पे है। इन्फ्लेशन को 4% के टारगेट तक लाना है, ये आरबीआई और एमपीसी का टारगेट है। और 4% लाना ही नहीं बल्कि बरकरार रखना है 4% पे, ये भी उनकी स्टेटेड एजेंडा में है। तो देखना पड़ेगा कि एमपीसी को ये लगता है कि शायद 4% अगर नहीं भी अचीव होता है, 4% के आसपास भी अगर हम लोग आ रहे हैं तो भी ठीक है, हम एक रेट कट कर सकते हैं। नहीं, इन चीजों पे थोड़ा और डिसीजन मेकिंग होगा, थोड़ी और क्लैरिटी आएगी जब आरबीआई गवर्नर अपनी स्पीच सुनाएंगे 10 बजे को।